हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजन कुमार में। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जो पॉइंट ऑफ व्यू और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे त्रिकोणमिति किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो इसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री है, ये 3 शब्द से बना हुआ है, एक ट्री से, एक गौन से, एक मेट्रॉन से। तो दोस्तों बतलाते हैं, ट्री का मतलब होता है 3, ट्री मतलब 3, गौन का मतलब भूजा और मेट्रॉन का मतलब मापन होता है दोस्तों। यानी दोस्तों हम तीनों का मिला दे तो बनता है त्रिभुज का मापन। यानी हम लोग इस चैप्टर में त्रिभुज के मापन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो त्रिभुज बहुत सारा होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों में इसमें हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, चलिए आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसको 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें बतलाते हैं आपको, लंब किसको कहिएगा, आधार किसको कहिएगा और कर्ण किसको कहिएगा। तो सबसे पहले इससे जानने से पहले आप लोग को बतला दे दोस्तों, यहाँ पर नीचे कुछ यानी भाषा में लिखा हुआ है, इसको हम बतलाते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, यानी वह भाग है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं के, यानी त्रिभुज के भुजा दोस्तों यही हुआ, ये वाला जो हुआ भुजा हुआ, तो इसी का मापन का यानी अध्ययन किया जाता है। तो वही बात लिखा हुआ है दोस्तों, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसको पहले हम अब समझते हैं त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे समकोण है, अब समकोण है तो इसमें लंब, एक आधार, एक कर्ण होता है। तो किसको क्या कहेंगे दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले इसको नामकरण करेंगे, नाम धलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो समकोण यहाँ है, तो समकोण का सामने वाला भुजा ए है, तो ए वाला कर्ण हो गया। तो दोस्तों इसको कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको हम एच से सूचित कर देते हैं। यहाँ पे एच लिख दिए। उसके बाद दोस्तों देखना है दोस्तों कोण कहाँ है, यानी कोण कहाँ पर रखा हुआ है। तो कोण यहाँ पे सी पर, तो यानी कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो कोण यहाँ है सी पर, तो कोण के सामने वाला भुजा यहाँ पर लंब है, यानी कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा लंब कहेंगे। ये यानी समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण और कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, यानी जिसको पी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, उसके बाद दोस्तों एक आधार हो गया, बच गया वही आधार कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक दूसरा फिगर से आपको हम समझाते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज लिया गया है, जिसका देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कोण समकोण है, यानी ए बी सी। तो दोस्तों इसमें पहचानते हैं, इसमें कोण कर्ण, कोण लंब, कोण आधार होगा। तो दोस्तों पहले आपको देखना समकोण कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे समकोण यहाँ पे है, तो समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण यहाँ, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको कर्ण कहेंगे। तो एक कर्ण हो गया। और दोस्तों इंग्लिश में इसको कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, वो अपना से समझ लीजिएगा, पिछला फिगर में आप लोग को बतला दिए हैं। तो इस समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कोण कहाँ पे है, तो कोण यहाँ पर दोस्तों ए पे है, यानी देखिए यहाँ पे कोण है, तो कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब कहेंगे। तो कोण यहाँ पर है, तो इसका सामने वाली भुजा कौन है, तो सामने वाली भुजा ए है, तो ई हो जाएगा दोस्तों लंब। और दोस्तों बच गया वो आधार हुआ, तो बच गया कौन भुजा, ए वाला, तो ये दोस्तों आधार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और फिगर का आप लोगों को समझाते हैं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे में दोस्तों एक यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको नामकरण करेंगे, तो यानी ए बी सी। अब दोस्तों इसमें लंब, आधार और कर्ण पहचानना है। तो पहले देखेंगे समकोण कहाँ पे, तो समकोण यहाँ है, तो समकोण के सामने वाले भुजा, तो समकोण यहाँ, तो समकोण के सामने वाले भुजा क्या है, कर्ण, तो यहाँ पे एक कर्ण हो जाएगा। और दोस्तों देखना है कोण कहाँ पे है, तो कोण यहाँ पे है, तो कोण के सामने वाले भुजा, तो कोण के सामने वाली भुजा ए है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लंब। दोस्तों जो बच गया वो आधार, तो दोस्तों ये बच गया ये, तो इसको आधार बोलेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं।
तो दोस्तों आशा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का आप लंब, आधार और कर्ण पहचानना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का योग होगा तो दो छोटी वाली भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी दोस्तों समझिएगा आराम से, यानी बड़ी वाली भुजा, तो इसमें दोस्तों बड़ी वाली भुजा सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, और दो छोटी भुजा एक लंब होता है एक आधार होता है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, यानी दोस्तों जो इसका स्क्वायर होगा ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी दोस्तों समझिएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इसका स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा, तो दोनों छोटी भुजा एक लंब है एक आधार है। तो दोस्तों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर, तो इसका स्क्वायर क्या है लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बराबर होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण को क्या चीज़ से सूचित करेंगे एच से, तो यहाँ पे एच लिख दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे बराबर तो बराबर, यहाँ पे लंब तो लंब को किस से पी से, देखिए दोस्तों लंब यहाँ तो लंब को किस पी से, यहाँ पी लिख लीजिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़, इसके बाद आधार, आधार को बी से सूचित करेंगे तो यहाँ पे बी है, बी से सूचित करेंगे तो आधार की जगह पे यहाँ पे बी रख ली, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एच बराबर निकालेंगे तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं तब बराबर के दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, यहाँ पे स्क्वायर एक तरफ हटा दिया तो यहाँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी दोस्तों एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है और दूसरा ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे कुछ आपको लोगों को बतलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बतला दें कि त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाली 6 सर्वसमीकरण होती है। तो 6 सर्वसमीकरण क्या होते हैं आपको बतलाते हैं। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा, एक कोसेक थीटा, एक सेक थीटा, एक कॉट थीटा होता है। यानी आप लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो दोस्तों आप लोग को बतलाते हैं, आप लोग को इसमें मात्र 3 कंडीशन यानी इसको याद करना है। अगर दोस्तों इसको याद कर लिए तो आप लोग को हमेशा आधा फार्मूला, अगर 6 फार्मूला रहेगा तो उसमें आप लोग को 3 फार्मूला याद करना होगा और 3 हमेशा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा हमेशा कोसेक थीटा होता है या कोसेक थीटा का उल्टा हमेशा साइन थीटा होता है। दूसरा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। और तीसरा टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। तो दोस्तों आप लोग को 3 याद कर लेना है इसको, सिर्फ साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और तीसरा है टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। दोस्तों पहले आप लोग को ये फार्मूला आपको याद करना था, लिख दे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो दोस्तों पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर लंब को किस चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों, लंब को पी से, दोस्तों यहाँ पर पी लिख दिए, बटा है तो बटा, कर्ण का मतलब एच, यानी दोस्तों साइन थीटा का 2 फार्मूला लंब बटा कर्ण, या इंग्लिश में इसको करेंगे तो पी बटा में एच। दूसरा है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, आधार को बी से सूचित करते हैं, बटा कर्ण को एच से, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। तीसरा है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब को पी से और आधार को बी से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पी बटा में बी हो जाएगा। यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी इंग्लिश में पी बटा में एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसको इंग्लिश में बी बटा में एच, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा में बी। दोस्तों आप लोग यहाँ पे 3-4 बार अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको बेसिक तरह से यानी 3 फार्मूला याद हो जाएगा। अब बचा दोस्तों 3 फार्मूला, तो इसी के सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। तो आप लोग को निकालना सिखलाते हैं दोस्तों मान के चलिए अब कोसेक थीटा का पूछेगा, तो कोसेक थीटा का याद करने का जरूरत नहीं है, इसी फार्मूला से निकल जाए। कैसे से आपको बतलाते हैं, यहाँ पे कौशिक का आता है, देखा ध्यान दीजिए कौशिक किसका उल्टा है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कौशिक किसका उल्टा है, कौशिक साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों यानी साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यानी साइन थीटा को उलट देंगे, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे चलाएगा, तो दोस्तों यही फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। यानी दोस्तों इसको एच बटा में भी इंग्लिश में मिलाइएगा, तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे एच ऊपर चल गया है और पी लिया चला था, यानी एच बटा में पी। उसी तरह से सेक थीटा का पूछेगा, तो देखिएगा सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा का उल्टा है, यानी कॉस थीटा का जब फार्मूला होगा उलट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला है आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे उलट जाएगा तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे चला गया, यानी दोस्तों इसको एच बटा में बी बोलेंगे। अब उसी तरह से कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा देखिए किसका उल्टा आता है, तो कॉट थीटा यहाँ पर उल्टा होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का लंब बटा में आधार, तो लंब को किस से पी बटा में बी,
और कॉट थीटा यानी tan का उल्टा होता है, तो tan का लंब बटा आधार है, यानी कॉट का क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चल जाएगा, नीचे लंब चलाएगा, तो दोस्तों आधार बटा में लंब। यानी दोस्तों हमेशा आपको ये 3 फार्मूला याद कर रखना है, और 3 फार्मूला आसानी से इसके सहायता से निकाल सकते हैं दोस्तों। और सिर्फ इसी फार्मूला में नहीं दोस्तों, ये अगर याद रहेगा तो आप लोगों को मतलब आपका त्रिकोणमिति का आधा फार्मूला आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। तो इसी दोस्तों आपको 3 फार्मूला याद कर लेना है और 3 हमेशा निकाल लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।